मैं भारत हूं, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी मां है। मैं भारत हूं, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूं, युग पुरुषों की उंगली पकड़कर चला हूं और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूं। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और दिन को तारीख में बांटना नहीं सीखा था। आज मानचित्र पर जो मेरी छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, बटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन बिहार के तक्षशिला में जन्मे एक मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रही, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मेसिडोनिया का ओ राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्सिया और गंधारों के शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था, तब तक कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा, पोरस हार गया, सिकंदर विजयी हुआ। लेकिन अफसोस, मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं इन यूनानियों से, अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से क्यों गया। सच तो यह है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नहीं नोच पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मबल विश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर, मंगोल भी घोड़ों पर चढ़कर धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिए। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान सिद्ध हुई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई बेरियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त सिराएं पीड़ा से कराह उठी।
सैकड़ों बरसों तक विश्वासघात के धुल में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरी स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो मेरे मान सम्मान और आजादी के लिए रंग दे बसंती कहकर फांसी पर चढ़ गए। कई जेल में यातनाएं सहते हुए स्वर्ग सिधार गए, तो किसी ने इनकलाब की आवाज बुलंद करते हुए सीने पे गोलियां खाकर प्राण न्यौछावर कर दिए। और मेरी बेटियां वो भी पीछे नहीं रही। वो मेरी बेटी झांसी की रानी अपने दूध मुहे बेटे को अपने पीठ पर बांधकर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। कईयों ने रणभूमि में जाने के लिए अपने पतियों और भाइयों को टीका चंदन लगाकर विदा किया, तो वे सदा के लिए इस संसार से विदा ही हो गए। कितने को गिनाऊं, अनगिनत हैं जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्हीं लालों में से एक मेरा बेटा गांधी, जो आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1969 को मेरे ही कोख से जन्मा था और अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर दिया। और एक बेटा होने का सच्चा फर्ज उसने निभाया। मेरा बेटा गांधी लंगोटी कसकर अंग्रेजी हुकूमत से जा टकराया, अंग्रेजों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। लंदन में बैठी ओ महारानी विक्टोरिया का सिंहासन डोलने लगा और अंत में 15 अगस्त 1947 को मुझे आजाद करना पड़ा। ऐसा था मेरा बेटा गांधी, ओ साबरमती का संत। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर क्या तूने खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था बड़ा मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर भी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े और किसान चल पड़े, हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों में तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मन में भी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में भी घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझसे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में भी बापू तू था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जग में जिया है कोई तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न कोई ताज भी लिया, अमृत दिया देश को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन अफसोस मेरा बेटा गांधी आजाद भारत में अपने रामराज की सपना साकार करता, आजादी की खुली हवा में सांस लेता, अपनी आजादी का जश्न मनाता, इससे पहले कि वह गोलियों से मारा गया और सदा के लिए मेरे गोद में सो गया। लेकिन यह सत्य है, गोलियों से लोग मरते हैं, विचार नहीं। किसी गोली में वो ताकत कहां कि गांधी को मार पाए। लेकिन हम और आप रोज गांधी को मारते हैं। जब किसी दफ्तर में फाइल आगे बढ़ाने के लिए उसमें 2000 का नोट दबा देते हैं, उसी फाइल में दबकर गांधी मर जाते हैं। जब हम असम और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करते हैं, जब हम वंदे मातरम बोलने से इनकार कर देते हैं, जब हम जन गण मन पर खड़े होने की जरूरत नहीं समझते, उस दिन गांधी भी मर जाते हैं।
जब हम क्षेत्रवाद की राजनीति को चमकाने के लिए मुंबई व महाराष्ट्र से यूपी व बिहार के लोगों को बाहर निकालने के लिए मारपीट करते हैं, जातिवाद और धर्मवाद का जहर समाज व देश में फैलाते हैं, तब गांधी उसी दिन मर जाते हैं। जब गरीब बच्चे बच्चियां भूख से दम तोड़ देते हैं, जब दिल्ली में निर्भया, उन्नाव में गुड़िया व हैदराबाद में प्रियंका को बहशत मार देती है, उस दिन गांधी भी मर जाते हैं। स्कूल जाने के उम्र में बच्चा फूल बेच रहा होता है तो गांधी के समाधि पर चढ़े हुए फूल मुरझा जाते हैं। जब देश का कोई किसान आत्महत्या कर मर जाता है तब गांधी भी मर जाते हैं। जब शिक्षण और सरकारी संस्थाएं सेवा भाव की जगह लूटने और भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए, जब अचानक हम हिंदू और मुसलमान हो जाते हैं, उसी दिन हमारे अंदर का गांधी मर जाते हैं। गांधी को जिंदा रखना चाहते हैं तो पहले अपना जमीर जिंदा रखिए, अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए, मानवता को शर्मसार होने से बचाइए, तभी गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।